मुंह उठा के कह देते हैं बंदर चाय बेचने वाला, फख्र करो। इंडिया के पीएम वहाँ पर उतरे हैं जहाज़ से, तो उनको वेलकम करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए थे वो, और उन्होंने बहुत ही एक वार्म वेलकम किया, लेकिन साथ ही झुककर ही टच्ड हिज फीट, उन्होंने उनके पाँव भी छुए। अब रिसेंटली पापा गिनी और फिजी और वो सारे दौरों पे गए हैं। ये भी जो है मोदी जी के जप्पी भी डाल रहे थे और जो है वो उनके पाँव भी छूने की उन्होंने, जैसे होता है एक रस्म होती है, वो भी की। तो क्या कहेंगे आप, आजकल मोदी जी सबको गले लगा रहे हैं। इंदिरा गांधी, नेहरू फैमिली, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फलाना, उन्होंने नुकरे लगा दिए कि बस जरा रेस्ट करो, क्या चिंबड़े हुए हो। जब आप ताकतवर होते हैं, आप दौलतमंद होते हैं, आपका इन्फ्लुएंस होता है, तो पूरी दुनिया आपको। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो बहुत छोटे आदमी हैं और एक बहुत बड़े ऑफिस में उनको बैठा दिया गया है। स्मॉल मैन, छोटा आदमी, बिग ऑफिस में बैठा दिया गया है। लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास ये नहीं है, वो नहीं है। ये खान साहब ने बोल दिया, अच्छा जी हमारा तो चाय वाला है, ठीक है, आपका भाई ऑक्सफोर्ड वाला है, हैंडसम भी है वो। तो मैं पाकिस्तानी कौम से ये पूछना चाहता हूं, ठीक है, जिसको आप चाय वाला कह रहे थे, उसने तो रास्ता दिखा दिया इखलाक का, उसने तो रास्ता दिखा दिया ईमानदारी का। उसने बोला कि भाई मैं 2 कपड़े लेकर आया था और जिस दिन प्रधानमंत्री नहीं रहा ना भारत का, तो मैं वही 2 कपड़े लेकर वापस अहमदाबाद चला जाऊंगा। मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा हूं मैं। और तुम्हारा इमरान खान चोर, तुम्हारा इमरान खान डकैत। सलाम करती है। तरीके से रशिया के साथ उनके रिलेशनशिप है भारत के, और जिस तरीके से अमेरिका उन्होंने अपने घुटनों पर रखा हुआ है। लफ्जों के इस्तेमाल से तो कोई नहीं, कहने को क्या है, नाम आपने रखा हुआ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हुए ना इस्लाम का साया तक मौजूद नहीं। ये थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। और कुछ दिन पहले हमने, बल्कि एक दिन पहले ही हमने देखा कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी इनको जादू की जप्पी दी जाके जापान में। और अब ये कौन है, ये मुझे प्लीज इनकी कंट्री का नाम कोई सिखा दे। लेकिन बहरहाल जो भी है, ये भी जो है मोदी जी के जप्पी भी डाल रहे थे और जो है वो उनके पाँव भी छूने की उन्होंने, जैसे होता है एक रस्म होती है, वो भी की। तो क्या कहेंगे आप, आजकल मोदी जी सबको गले लगा रहे हैं, तो क्या मैं शहबाज शरीफ साहब को भेज दूं? देखिए, ये पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर वहां इसलिए गए कि वहां पे इंडिया पैसिफिक की समिट हो रही है, 14 कंट्रीज आ रहे हैं इकट्ठे, और ये समिट इंडिया की वजह से हो रही है। एक्चुअल में वो हमारी जो लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी, उस टाइम पे हमने ये शुरू किया था, और ये तीसरी समिट है। पिछले 7 साल से इसकी मीटिंग हुई नहीं थी, अब हो रही है। प्राइम मिनिस्टर इससे पहले G7 में थे, वहां पर हिरोशिमा में, और वहां पर भी एक तो गले ही नहीं मिले थे। उन्होंने ये भी बोला था जो बाइडेन ने कि मोदी जी मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए, कि द रीजन बीइंग के इनके सारे टिकट्स बिक गए थे और उनका कुछ खास इतना नहीं हुआ था। बट से प्राइम मिनिस्टर मोदी पॉपुलर तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। और अब अभी देखिए जरा, और हमारी एक ऐसे टाइम पे जब इंडिया में इतना कुछ चल रहा है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, एक तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, एक G20 चल रहा है, साथ में हम G7 पे भी जा रहे हैं। अभी पापुआ न्यू गिनी में है, पापुआ न्यू गिनी के बाद ही इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। 3 नेशन टूर था, और ऑस्ट्रेलिया के बाद ही विल बी बैक। फिर उसके बाद 1 महीने बाद ये इनका अमेरिका फर्स्ट ऑफिशियल टूर ऑफ अमेरिका। जो उनको वेलकम किया गया है वो बहुत ही ख़ास तरीके से किया गया है, जिसको इंटरनेशनल मीडिया इस तरीके से लिख रहा है कि रिमार्केबल जेस्चर बाय जेम्स मरापे, जो कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ के पापुआ गिनी के हैं। उन्होंने किया क्या है कि जब इंडिया के पीएम वहाँ पर उतरे हैं जहाज़ से, तो उनको वेलकम करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए थे वो, और उन्होंने बहुत ही एक वार्म वेलकम किया, लेकिन साथ ही झुककर ही टच्ड हिज फीट, उन्होंने उनके पाँव भी छुए। तो वो यानी पाँव छूने से बता दिए कि जो वीडियो, फिर मैंने वीडियो मुझे देखनी पड़ी, मैंने जब तस्वीर देखी, क्योंकि समटाइम्स होता ही है कि आप जब ऐसी तस्वीरें कभी फेक भी होती हैं, काफ़ी इस तरह की पिक्चर्स या ख़बरें जो है वो पता चलता है कि नहीं ये गलत था, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने कहा ये जो तस्वीर आ रही है इस वक्त मीडिया में हर तरफ, क्या ये सही है या ये गलत है? तो फिर वीडियो नज़र आई, फिर मैंने कहा वीडियो देखते हैं क्या वाकई ये वीडियो मौजूद है, तो वो है और ये बात सही है, सच है। अब इसके ऊपर हर तरफ जो है वो
चर्चा है जनाब, हर तरफ चर्चा है। देखिए बात ये होती है कि जब आप ताकतवर होते हैं, आप दौलतमंद होते हैं, आपका इन्फ्लुएंस होता है, तो पूरी दुनिया आपको सलाम करती है। इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वैसे भी अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखें तो ये उनको मालूम है, जो पीएम जेम्स हैं उनको ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि वहाँ पर इंडिया में इसको बहुत एक अच्छा जेस्चर समझा जाता है, या उनका तो सलाम करने का, नमस्ते करने का उनका तो तरीका ही है। तो उन्होंने असल में ये उनका वे अडॉप्ट किया है वेलकम करने का। हम इसको ये इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आप जब किसी मेहमान को वेलकम करते हैं अपने कंट्री में, तो आप उसको ज़्यादा वार्मली वेलकम करने के लिए कोशिशें करते हैं कि जो उसकी पसंद है या जैसे उसका रहन सहन है उस तरीके से करें। हिंदुस्तान में उन्होंने आज़ादी के फौरन बाद जागीरदारी की जड़ें हिला के रख दी। पाकिस्तान में मुमकिन है कोई मोदी आए आगे? मोदी अच्छा है बुरा है ये एक और बहस है, उनकी अप्रोच ठीक है नहीं ठीक है और बात है। मुंह उठा के कह देते हैं बंदर चाय बेचने वाला, फख्र करो। हाँ, मिथ नहीं टूट गई। इंदिरा गांधी, नेहरू फैमिली, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फलाना, उन्होंने नुकरे लगा दिए कि बस जरा रेस्ट करो, क्या चिंबड़े हुए हो। कौन था मोदी? वो आया गुजरात आया, आप उसको कहो कसाब कहो कातिल कहो जो मर्जी कहो, वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, ना कोई वारदातिया नहीं है। उसकी सोच गलत होगी, अप्रोच गलत होगी, उसकी धापसंदी गलत हो, सब कुछ गलत होगा, लेकिन ये तो हकीकत है। पाकिस्तान में तो फ्यूडलिज्म भुट्टो ने फ्रॉड किया था लैंड रिफॉर्म्स के नाम पे। सारे के सारे चौधरी मुश्तंडे गुंडे वही बैठे हैं। मैंने जो आपसे पूछा, शहबाज शरीफ साहब को भेजूं क्या? मोदी जी से कहिए जरा उनको भी एक जप्पी लगा ले। क्या आ रहा है भाई, पड़ोसी हैं हम भी। शहबाज शरीफ साहब अभी तो बहरहाल उनको जप्पी लगाने के लिए बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। एक तो इमरान खान ही घूम रहे हैं कि कैसे शहबाज शरीफ साहब से जप्पी लग जाए, ठीक है। और इमरान खान कर क्या रहे हैं पता नहीं, आजकल छुट्टी पे है, कैजुअल लीव पर दिख नहीं रहे 2-3 दिन से। शहबाज शरीफ साहब आने तो चाहिए इंडिया, देखते हैं, और आना भी पड़ेगा। द रीजन बीइंग कि 2 साल बाद आपके पास आ रही है प्राइम मिनिस्टर ये प्रेसिडेंसी एससीओ की। शहबाज शरीफ साहब नहीं आएंगे तो यहाँ पे जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, क्योंकि वी आर फेसिंग जनरल इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या जो भी हो, वो नहीं जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। शहबाज शरीफ आएंगे और शहबाज शरीफ को अपना भी तो सक्सेसफुल बनाना है, तो जब भी तो लगाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। बॉडी लैंग्वेज दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत अच्छा तो अभी ट्यूनिंग नहीं दिख रही, और उसे ठीक करने का भी किसी का मूड नहीं है। और इनमें से भी अक्सरियत, भारी अक्सरियत अंग्रेज के दलालों और पिट्ठुओं की है। सब कुछ रिकॉर्ड पे मौजूद है। वो मजाल है कोई किसी की हिम्मत है हाथ लगाए। तो आप जो कह रहे हैं ना, फर्क, बहुत फर्क है। एक बात गिनवाई है मैंने, एक, हमारे साथ तो खिलवाड़ पे खिलवाड़ होते रहे, इसलिए कंपैरिजन करना बनता नहीं है। मुंह उठा के कह देते हैं बंदर चाय बेचने वाला, फख्र करो।